कभी आपने ईश्वर को या माँ बाप को मन में ऐसा कोसा नहीं कि मेरे को ऐसा क्यों, मैं क्यों गरीब हूँ, क्यों मेरे पैर नहीं चल रहे, क्यों मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ? सही में सर, मेरे को ये ऐसा कभी भी मन में नहीं आया, क्योंकि 200 करोड़ का टर्नओवर वो इंसान के पास जिसके माता पिता के पास एक छोटा सा बाखड़ा डालने के लिए पैसे नहीं थे। अपने गांव में स्कूल है, वो स्कूल के सामने मेरे को टपरी डाल के दो, मैं उधर दिन भर बैठूंगा और कुछ ना कुछ धंधा करूंगा। यानी पैसे की भी दिक्कत थी कि टपरी डालने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ा। दुर्भाग्य ऐसा सर कि उस टाइम वो पैच को भाव ही नहीं मिला। जो खर्चा हुआ था उसमें से खाद का, दवाई का, जो भी कुछ देनेदारी था दुकानदार का, वो भी देने को नहीं हुआ। मैं हताश हुआ। पिताजी बोले नाराज मत हो, हम कुछ तो करेंगे। भगवत गीता में लिखा है कि धरती से बड़ा माँ है लेकिन आकाश से ऊंचा बाप है। किया, कैसे भी करके किया। यानी 8,500 की कीमत दोस्तों, आपको नाराज़ नहीं किया, ज़िंदगी भर तो आपको रिग्रेट होता कि मैं कुछ कर नहीं पाया। आपकी परिस्थिति आपकी पहचान नहीं होती, आपका निर्णय आपकी पहचान। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। हमने लॉन्च किया है हमारा स्टार प्रोग्राम। यानी अगर कोई एंटरप्रेन्योर के पास स्पार्क है, 3 साल से बिजनेस कर रहा है, 25 साल की ऊपर का उसका एज है और बिजनेस में कोई अच्छा स्ट्रैटेजी है, स्टोरी है, मार्केटिंग है, कोई तो लेसन है सक्सेस और फेलियर का, तो वो अप्लाई कर सकता है। शॉर्टलिस्ट और जीतने के बाद उसको मिलेगा मिनिमम 11 लाख रुपए कैश प्राइस। जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, काफी लोग ने बोला सर पैसे दो, सर पैसे नहीं है, सर हम बहुत गरीब है, सर हमारा पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है। भाई, मैं आपके सामने एक ऐसा सक्सेस स्टोरी ला रहा हूं कि पैसा होना सक्सेस नहीं गारंटी करता, एक अच्छा बॉडी होना सक्सेस नहीं गारंटी करता। सक्सेस के लिए चाहिए एक ही चीज, मेहनत, विल पावर और माँ बाप, गुरु और भगवानों का आशीर्वाद। और मेरे पॉडकास्ट में वन ऑफ माय खास मेंटीज जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूं, जिनका रेफरेंस मैंने खुद अच्छे अच्छे बड़े बड़े पॉडकास्ट में दिया है, मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे दिल के बहुत करीब मिस्टर अमोल चौधरी साहब फ्रॉम पुणे। वेलकम सर। थैंक यू सर। अमोल साहब, बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी से मेरे को आपकी जर्नी डिकोड करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ देश का युवा ये मैसेज देखे, हमारा एमएसएमई समाज ये मैसेज देखे। आपको पोलियो है सर, और आपके पोलियो के बारे में और जो आपके जन्म हुए थे उसके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि काफ़ी स्ट्रगल के दिन थे। छोटा बाकड़ा जैसे दुकान पे आप माल बेचते थे, करोड़ रुपया क्या है वो कभी सोचा नहीं था, और आज हमारी ग्रोथ क्या है वो एंडिंग में हम कवर करेंगे। बट पहले इनिशियल डेज के बारे में अमोल साहब बताइए। यस, पहले तो थैंक यू सर, आपने मेरे को इतना बड़ा मौका दिया। मेरा जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक गोलेगांव करके एक खेड़े गांव है, हाँ। वहाँ पे हो गया। ओके। मैं जब 1.5 साल का था जी। तब मेरे को पोलियो हुआ। ओ। तब मेरे मम्मी पापा के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया कि हमारे बच्चे को क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे गांव में मैं एक दूसरा पोलियोग्रस्त आदमी था, एक ओ। लड़का था। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आया। उन्होंने बहुत ट्राई किया मेरे को ठीक करने का। उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि हमारे पास, हमारे मम्मी पापा के पास 2-2.5 एकड़ जमीन और खेती में कुछ भी प्रॉपर पकता नहीं था, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता था। उन्होंने, उनको जैसे होता था, उन्होंने बहुत ट्राई किया मेरे को ठीक करने के लिए, लेकिन उनको यश आया नहीं। फिर आगे जाके मैं, हमारे गांव में 7वीं तक पढ़ाई का सुविधा था, एजुकेशन, हाँ। तो मैंने दूसरी तक उधर कैसे तो पढ़ाई किया। मेरे को स्कूल जाने को भी तकलीफ होता था। जी, स्कूल दूर था बहुत। घर के बाजू में था, लेकिन मेरे को जाने नहीं आता था, मेरे को प्रॉपर चलने भी नहीं आता था। तो हमारे पिताजी को किसी ने बोला कि इसको कोई तो बोर्डिंग में डालो, हॉस्टल में डालो। तो मेरे पिताजी ने ऐसा हॉस्टल देखा, तो निगड़ी करके एक जगह है पुणे में, उधर अपंग विद्यालय निगड़ी, जी। वहाँ पे मेरे को एडमिशन लिया। जी। हमारा एक भरा हुआ घर था, मेरे 3 बहनें, मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, ऐसे भरा हुआ घर था। हाँ। और उसमें से मेरे को घर से ऐसे एक हॉस्टल में डालना, ये कोई भी हमारे फैमिली को ऐसा एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड नहीं था। जी।
तो भी उनके पास, मेरे पापा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। जी। तो उन्होंने वो डिसीजन लिया, मेरे को वो बोर्डिंग में, वो हॉस्टल में एडमिशन दिया। मैं बहुत रोता था, मेरे बहनें, मेरे भाई, सब घर वाले भी बहुत रोते थे। मैं बहुत छोटा था। उधर का जो वो जो हॉस्टल का जो वो पूरा काम था, वो बहुत डिसिप्लिन था। ओके। तो उधर जाने के बाद उधर मैं बहुत रोता था। मेरे को मार के वो बोलते थे मत रो, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लड़के थे उधर। हाँ, तो उनको ऐसी कोई दया भावना, ऐसा सहानुभूति कोई कुछ नहीं। सहानुभूति कोई नहीं था। हाँ। तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मैं बहुत छोटा था। हम्म। उधर इतना डिसिप्लिन था कि सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, वाह। ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, खुद का काम सब खुद को ही करना पड़ता था। मग उसमें कपड़े धोना है, खुद की प्लेट साफ करना है, या उधर का जो सार्वजनिक काम है, सबका हॉल साफ करना, टॉयलेट साफ करना, ये सब हमें कोई ऐसे डे बाय डे एक ग्रुप किया रहता था, उनको करने का वो जी। ये था। जी। उधर मैंने 3री से 10वीं तक वो हॉस्टल में पढ़ाई की। वो जो स्कूल में, वो जो बॉडी हॉस्टल ने मेरे को जो सिखाया, मेरे को उधर जो डिसिप्लिन मिला, उधर का जो शिस्त मिला, मैं बोलता हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग था। वाह। क्योंकि वो हॉस्टल के वजह से मैं मतलब प्रॉपर एक अच्छा इंसान बन पाया। और आज टेक्निकली आप अपने खुद के पैर पे खड़े हो। यस। भले आपको हेल्प लेना पड़ता है, यस। बट आपने कभी भी माइंड में ये सोचा नहीं कि मैं दिव्यांग हूँ या स्पेशली करेक्ट। एबल्ड हूँ। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा वर्कशॉप होता है 3 दिन लोनावाला में आए। करेक्ट। हमारा हॉल होता है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे कम से कम 30 माला चढ़ना है। यस। एक बार भी अमोल भाई ने एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं कैसे चढ़ूं। दिन में 10 बार ऊपर नीचे चढ़े हो, 10 बार ऊपर नीचे चढ़े, एक्टिविटी किया। हम लोनावाला में सेल्स एक्टिविटी कराते हैं कि भाई पानी का बॉटल है 500 में बेचो। गए अमोल सर, उन्होंने खुद की गाड़ी मॉडिफाई कराई है। यानी पहला जीत मुझे लगता है कि मन में से एक्सक्यूज निकल गया यस। और रोना धोना निकल गया कि वाई मी, ये आपका निकल गया कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मेरे साथ जो हुआ, अब आगे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू। जब वाई से व्हाट होता है ना, वाई मी, मैं क्यों, वाई 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 नहीं, अभी व्हाट क्या करना है। तो मुझे लगता है खास करके आज के जनरेशन के लोगों को, बच्चों को एक बार ऐसे टफ हॉस्टल में भेजना चाहिए यस। कि माँ बाप के लाड प्यार, नाना नानी दादा दादी के लाड प्यार से दूर, डिसिप्लिन में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, खुद के कपड़े धोना, हॉल बाथरूम साफ करना। करेक्ट। आई थिंक ये सल्यूट है वो हॉस्टल को। तभी बहुत दुख हुआ रहेगा। करेक्ट। हम लोग वो टीचर को, उधर के केयर टेकर को बहुत गाली देते थे, ये कौन से वो मास्टर है, हमें डंडा मारते, हमें मारते। लेकिन आज उसका महसूस होता है Yes. कि वही जीवन अच्छा था, उसके वजह से हम लोग आज ये जो है आज है जो इधर है है। आज है। जी। आप जो सर अभी बोले कि एक्सक्यूज नहीं दिया, वही मेरा मेन राज है, ताकत। मेन वही स्ट्रेंथ मैं बोलूँगा। मैं कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं देता हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ। जो है वो खुद का करने का सोचता हूँ। किसी कोई भी चीज़ को, मैं जब स्कूल में जाता था जिधर, तो हमारा स्कूल 3रे मंजिल पे था। हम डेली 3रे मंजिल पर चढ़ते जाते थे। उधर कोई सुनने वाला ही नहीं था तो आप कि ऐसे हालत में चढ़ते थे। हाँ, हम सर 3 किलोमीटर हमारे हॉस्टल से, हमारे महानगर कॉरपोरेशन का स्कूल था, उधर से 3 किलोमीटर हम पैदल जाते थे, ये हालत में। तो किसी को एक्सक्यूज बोलने का चांस ही नहीं था कि मैं नहीं जा सकता हूँ, ऑप्शन भी नहीं था। मेरे वर्कशॉप में मैं एक निक विजुचिनी का एग्जांपल देता हूँ, जो बाहर के आदमी है। मैं इंडिया का श्रीकांत बोला का एग्जांपल देता हूँ, जिस पे मूवी भी बना है नेटफ्लिक्स पे। मैं चाहता हूँ अगले 3 साल में, ये पॉडकास्ट तो है, बट अगले 3 साल में अमोल चौधरी सर के ऊपर भी एक मिनी मूवी बने कि हालात भले ईश्वर ने दिया, वो हालात को अपॉर्चुनिटी करके कैसे हम 100 और 1000 करोड़ की कंपनी बना के हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के समाज के लिए अच्छा और भारत देश के लिए एक अच्छा एसेट बन सके। ये आपको सल्यूट है सर। आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और आज ये रील वीडियो देखने के बाद आपके पास क्या एक्सक्यूज है? पैसा नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन विल पावर है, और 0 एक्सक्यूज से आज ये 100,000 करोड़ की जर्नी पे चल पड़े हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये सोचो सर, कंटिन्यू करिए जर्नी आपकी। हॉस्टल के बाद कितने साल हॉस्टल में थे ये? मैं 8 साल हॉस्टल में था। 8 साल? यस। मैं 10th स्टैंडर्ड तक उधर पढ़ाई किया।
10th स्टैंडर्ड के बाद ऐसा कोई सुविधा नहीं था कि जिधर आगे का पढ़ाई हॉस्टल में रहकर मिले। तो मेरे पास मेरे पिताजी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं वापस गांव आया, मेरे उधर भी 7वीं तक ही स्कूल था। उसके बाद मैं गांव आया और फिर मैं उधर ऐसा 6-7 महीने ऐसे गांव में भटकता रहा, दोस्तों के साथ टाइम पास करने लगा। मेरे को वो जीवन अच्छा नहीं लग रहा था, बोर होता था। तो मैं पिताजी को एक दिन बोला कि मेरे को तो कुछ तो करके दो। तो पिताजी बोले कि क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है। और वही टाइम सबके पास एक टेंशन था कि ये लड़के का कैसा होएगा, इसका भविष्य कैसा है। जी, हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स सब टेंशन में आए। सब टेंशन में आए थे कि इसका भविष्य क्या है, ये क्या करेगा आगे जाके। तो उसी टाइम मैं बोला कि मेरे को, और ये मेरे कान में आता था, मेरे को सुनने आता था कि सब मेरे बारे में सोच रहे, मेरे बारे में टेंशन में है कि इसका क्या होएगा भविष्य में। जी, और वो भी मेरे को दुख पहुंचाता था। तो मैं पिताजी को बोला कि मेरे को कुछ तो करके दो। पिताजी बोले क्या करेंगे, एक तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं बोला कुछ भी करो, अपने गांव में स्कूल है, वो स्कूल के सामने मेरे को मैं एक टपरी डाल के दो, मैं उधर दिन भर बैठूंगा और कुछ ना कुछ मेरा एक धंधा करूंगा और मेरा टाइम पास भी होएगा। तो पिताजी बोले ठीक है, हम करेंगे। हमारा मार्च में जो प्याज किया था खेती में, जी, तो प्याज जाएगा, फिर उसमें से जो पैसे आएंगे उसमें से हम वो टपरी डालेंगे, फिर हम करेंगे सेट। यानी पैसे की भी दिक्कत थी कि टपरी डालने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ा। यस यस। तो दुर्भाग्य ऐसा सर कि उस टाइम उस साल वो प्याज को भाव ही नहीं मिला। तो जो खर्चा हुआ था उसमें से जो खाद का, दवाई का, जो जी, भी कुछ देनेदारी था दुकानदार का, वो भी देने को नहीं हुआ। यानी लॉस में गए वो साल। लॉस में गए पूरे। मैं हताश हुआ। पिताजी बोले नाराज मत हो, हम कुछ तो करेंगे। फिर अगले 2 महीने में पिताजी ने 6,500 का टपरी और 2,000 का उसमें सामान भर के दिया। कहाँ से पैसे मिले सर? उन्होंने किसी से के पास से लिया, क्या किया लोन। वो उनको ही पता उस एक टाइम। बाप बाप होता है सर। यस, हाँ। भगवत गीता में लिखा है कि धरती से बड़ा माँ है, लेकिन आकाश से ऊंचा बाप है। किया, कैसे भी करके किया। यानी 8,500 की कीमत दोस्तों, आप समझो सीजन फेल गया और 2 महीने आपको नाराज नहीं किया। जिंदगी बने तो आपको रिग्रेट होता कि मैं कुछ कर नहीं पाया, और 8,500 उन्होंने अरेंज कर दिए। वाह, ठीक है सर, वाह। फिर तो मैंने फिर वो 2,000 का पिताजी ने उसमें मटेरियल भर के दिया। जी, मेरे जो दोस्त थे उधर, जो 6-7 महीने में मेरा जो दोस्ती हुआ था गांव में, जी, वो अच्छे एकदम मेरे क्लोजली फ्रेंड बने थे। जी, उस टाइम कोई गाड़ी नहीं थी, कोई सुविधा नहीं था। हाँ, तो सामान कैसे लाएंगा, वो टपरी तो डाला है। हमारे गांव से 10-11 किलोमीटर पे मार्केट था, आलंदी करके गांव में। तो मेरे दोस्त साइकिल पे मेरे को सामान ला के देते थे। हाँ, तो मेरे को अभी भी याद है सर कि वो मेरे जो 4-5 दोस्त थे, वो मेरे को कुछ भी लगा तो साइकिल निकालते थे और वो जाके लेके आते थे। मैंने वो 2,000 रुपए का सामान जो भरा, उसमें से मैंने स्टेशनरीज रखा जो बच्चों को लगता है, नोटबुक्स, बुक्स, पेन, पेंसिल, रबर, ऐसे अलग अलग स्टेशनरीज रखा। सीजन आता था तो सीजनेबल में से दिवाली आता था तो पटाखे रखा, रक्षाबंधन आता तो राखी रखा, होली आता था तो कलर रखा। वही टपरी में मैंने गांव में लोगों को जो जो चीज़ों की नीड है, जरूरत है जी, वो चीज़ मैंने ढूंढा और उसमें रखा। उधर गांव में फ़ोन नहीं था तो मैंने एसटीडी बूथ लाया। उधर नेटवर्क नहीं था तो हम ऐसे 100 फीट ऊपर वो टावर खड़ा करते थे। हमारे दोस्त वो मेरे को हेल्प करते थे घुमाने का एंटीना। वो एसटीडी बूथ लगाया। उसमें हमने गांव से 9-10 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप था, तो मैंने उधर पेट्रोल बेचा। हाँ? यस, मैंने उधर भेल बेचा।
तो ऐसे बहुत सारे उधर मैंने चीजों का वो बिजनेस किया और अच्छा धंधा किया। दिन का कितना घंटा काम करते थे अंदाज तभी? मैं सुबह 8 बजे वो टपरी खोलता था सर, खाना खाने भी नहीं जाता था, रात को 9:30-10 बजे वो बंद करके यानी घर 14 जाता घंटा तो टपरी पे थे, था। यस सर, मंडे टू संडे। यस। कोई वीकली ऑफ, वीकली कोई ऑफ, वेकेशन ब्रेक्स, कुछ नहीं। यस, कुछ भी नहीं। तब से आज तक ब्रेक नहीं लिया, ये 100 मेरा घंटा खासियत है। हफ्ते का सर, 100 घंटा हफ्ते यस का। यस। सैक्रिफाइस इज नीडेड, सक्सेस डिमांड करता है सैक्रिफाइस। जी। तो उससे मेरे को मम्मी ने मेरे को बोला कि अपने को घर बनाना है। हमारे पास खुद का घर नहीं था, हमारा जो घर था वो टूट गया था, पुराना हुआ था, तो हम दूसरे के घर पे रहते थे। तो मम्मी ने मेरे को बोला था कभी तो हमारा खुद का घर, स्वतःचं घर पाहिजे। यस, यस। खुद का घर बनाना है। तो मैंने वो शब्द मेरे ध्यान में रखा और मैंने 2001 में 2000 में टपरी डाला और एक ही साल में मैंने 1 लाख रुपए का घर बांधा खुद का। तो ये मेरा पहला अचीवमेंट है। हमारा वैसे हमारे मम्मी पापा ने बहुत ऐसे कष्ट किया है, बहुत स्ट्रगल किया है उनके जीवन में। जी। क्योंकि हमारा परिवार बड़ा, मेरे को 3 बहनें, एक भाई, मैं, तीनों बहनें का शादी, मेरे बड़े भाई का पढ़ाई और मेरा जो भी कुछ चैलेंजेस है उसका उनको टेंशन, ये सब कुछ उन्होंने उनके लाइफ में ये किया। तो मेरा सपना था, मेरे भाई का भी सपना था कि हमारे मम्मी पापा को अच्छा जीवन, अच्छा लाइफ देना है। यस। तो वो तो आज हमने सपना पूरा ही किया है। तो मेरे भाई का मैं इधर बताना चाहता हूँ। बड़े भाई है? बड़े भाई मेरा, उनका नाम है प्रवीण। प्रवीण भाई, हाँ जी। तो उन्होंने भी उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने उम्र के 14वें साल पे घर का जवाबदारी उठाई। पूरा जवाबदारी हाथ में लिया। 14 साल की उम्र पे? 14 साल की उम्र पे, जब वो 8वीं में 9वीं में थे, उस टाइम उन्होंने खुद खेती में जाना, स्कूल के आने के बाद खेती में जो भी काम है वो मम्मी पापा को हेल्प करना। जो हम सब्जियां वगैरह करते थे वो मार्केट लेके जाना, मार्केट में वो बेच के कभी कभी अच्छा रेट मिला है तो उसके चेहरे पे मैंने खुशी भी देखी है, और रेट नहीं मिला तो उसके चेहरे पे मैंने दुख भी देखा है। तो फिर उसने पूरे जो भी जवाबदारी वो प्रॉपर लिया। आगे जाके मेरे को भी मेरा कैसा अच्छा होएगा वो भी उसने देखा है। उन्होंने वो इंजीनियरिंग तक पढ़ा है। उन्होंने उसका जो पढ़ाई है वो बहुत ही स्ट्रगलफुल किया है। उसके जेब में पैसा नहीं रहेगा तो 10-10 किलोमीटर पैदल गए, 5 रुपए भी जेब में नहीं है तो वो टिकट निकालने के लिए पैसा नहीं तो वो पैदल घर पे आए। जेब में पैसा नहीं तो पूरे दिन भर भूखे रहे। ऐसे उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। तो मेरा जब ये टपरी शुरू हो गया तब हमारे घर का थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया, थोड़ा उनको भी जाने को मैं पैसा देने लगा। घर में भी अच्छा हमें खाना पीना मिल गया। कभी तो हमारे घर में कोई त्योहार रहेगा तो हमें राइस मिलता था, कोई मीठा मिलता था। लेकिन हमारा जैसे टपरी हो गए तब हमने थोड़ा सा अलग मतलब हमारा एक टर्निंग पॉइंट रहा इतना सा टपरी। तो आगे जाके सपना बड़ा था पहले से ही सर। लेकिन यहाँ पे आप खुश हो गए? अगर काफी लोग रहते तो बोलते बस बहुत हो गया। नहीं सर, मैंने यहाँ पे मेरा पहले से ही मेरे को बड़ा काम करने का मेरे मन में था। कुछ तो अलग करके दिखाना है, कुछ तो नया करके दिखाना है। कभी आपने ईश्वर को या माँ बाप को मन में ऐसा कोसा नहीं कि मेरे को ऐसा क्यों, मैं क्यों गरीब हूँ, क्यों मेरे पैर नहीं चल रहे, क्यों मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ? सही में सर, मेरे को ये ऐसा कभी भी मन में नहीं आया। सल्यूट। क्योंकि मैंने जो हॉस्टल में जो स्ट्रगल किया है वही मेरे को आगे सिखाया रहेगा कि ये कुछ भी नहीं है आपका जो आपके जीवन में आया। जब यूनिवर्स और कुदरत आपको टेस्ट करता है ना तो आप कभी भी ये मत बोलो वाई मी, बोलो ट्राई मी, मैं करके दिखाऊंगा जो आपने किया सर। आई थिंक बहुत सुंदर है। एंड ये भारत के अंदर ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है दोस्तों। फैमिली ने सैक्रिफाइस किया, बड़े भाई ने कॉम्प्रोमाइज किया, सैक्रिफाइस किया, आपने किया। 1 साल में 1 लाख का प्रॉफिट निकालना, जुगाड़ करके स्टेशनरी टावर का बिजनेस,
और फिर धीरे धीरे माँ का सपना था घर बनाना है, थोड़ा लाइफ एक डिग्निटी कंफर्ट के साथ रहना है, तो वो आपने किया, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बोलिए सर। तो आगे जाके मेरा सपना मतलब पहले से ही मेरे को बड़ा सोचना, कुछ तो अलग करना, ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता था। उसका रीज़न ऐसा है कि मेरा जो भाई है वो स्कूल में भी पहला आता था अच्छा। और उसको जनरल नॉलेज भी बचपन से बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके उससे मैंने बहुत सीखा है सर। मतलब मैं मेरा मेंटर को नहीं तो मेरे घर का मेरा सगा भाई है, उनको खुद का मेंटर मैं पहले से जानता हूँ, आज भी मैं उनको ही मेरा मेंटर मानता हूँ। जब हम ऐसे घर में बातें करते थे उस टाइम, मतलब मेरा उम्र रहेगा उस टाइम 16-17 साल, उसका उम्र रहेगा 18-19 साल। उस टाइम हम बातें करते थे तो कोई खेलने का, कोई ऐसा टाइम पास वाला बात नहीं करते थे। तो उस टाइम कौन सक्सेसफुल हुआ, कौन किसने बड़ा बिजनेस किया, कौन मतलब धीरू भाई अंबानी उस टाइम उनकी स्टोरी मेरे को बताते थे। हमारे एरियाज में कौन लोगों ने कैसा बिजनेस खड़ा किया, कैसे उसने बढ़ाया, कितने लोगों को जॉब दिया, कितने लोगों का अच्छा किया, ऐसे हमारा बातें चलता था। तो उससे मैं बहुत सीखता था उस टाइम कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है। उसका भी पहले से मन में था कि हमें कुछ तो बड़ा करना है, हमें अलग करना है। तो आगे जाके उसको जॉब मिला, हमने भी वो टपरी गांव में डाला। मेरे को भी उसमें ये नहीं था, मैं जिद्दी था, कुछ तो बड़ा करना है, मैं भी उनको बोलता था। तो उन्होंने मेरे लिए एक आलंदी में एक MIT कॉलेज है, वहाँ पे एक स्टेशनरी का दुकान देखा। तो उधर हमने उस टाइम 1.5 लाख इन्वेस्ट करके एक स्टेशनरी का एक चलता सेटअप लिया, अच्छा, टेक ओवर किया। टेक ओवर किया। और ये उधर कौन मैं सा साल है? 2004? 2004 2005 2005। ओके। 2005। ठीक है। तो फिर उधर मैं जाने लगा। मेरे पास तब हमने पहला 2005 ने पहला स्प्लेंडर गाड़ी लिया था, वो प्रवीण भाई के लिए, वो उस पे जॉब पे जाता था टाटा हनीवेल कंपनी में। तो वो सुबह 6 बजे मेरे को लेते थे, 6 बजे मेरे को आलंदी में छोड़ते थे, क्योंकि उसको 8 बजे उसके रिपोर्टिंग। ऑफिस पहुंचना था। तो 6 बजे मेरे को उधर छोड़ते थे, सुबह 6 बजे, कोई सब दुकान बंद था, हम भी शटर खोल के अकेला उधर बैठता था। तो 6 बजे उधर मेरे को छोड़ते थे। 6 महीने हम उधर ऐसे ही बिताया, उधर 100 रुपये भी धंधा नहीं होता था। उधर पूरा कॉलेज को, इंजीनियरिंग कॉलेज को जो जो इंजीनियरिंग का स्टेशनरीज लगता है वो सब रखा था। तो बाद में हमने डिसीजन लिया कि इधर कुछ नहीं हो रहा है तो बंद करेंगे। तो बंद किया हमने, एक ही दिन में डिसीजन लिया। अच्छा, बंद किया। वो बंद किया दुकान। उधर हम 1.5 लाख वापस, हमारा 6 महीने का टाइम वो लॉस वेस्ट हुआ गया, इतना? लॉस हुआ। तो उधर का वो जो स्टेशनरी का सामान था जो पुराना, हमने वो स्क्रैप में भी ठीक से कोई नहीं ले रहा था, हमने वो एक जगह पे रख दिया। वो तो लॉस ही हो गया। तो अभी मेरे सामने वापस खड़ा हो क्वेश्चन। गया, क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया कि आगे क्या, अभी क्या करने का। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था, मैं ढूंढने लगा, वापस सोचने लगा अभी क्या करना। तो हमारे गांव से ही 3-4 किलोमीटर पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मरका MIDC करके, वहां पे मैं बोला इधर दुकान डालेंगे। तो उधर वापस पैसा लगने वाला था। तो मेरा भाई जॉब करता था, उसका फॉरेन में भी जाना होता था, तो थोड़ा सा पैसा मिलता था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है हम डालेंगे इधर। वाह। तो उधर वापस एक टपरी बनाया। वो टपरी थोड़ा बड़ा बनाया, उसका साइज था 8x10। तो उधर डाला, फिर क्या करने का, इधर डाला तो उधर वो सब लेबर वर्क थे, उधर सब स्टील इंडस्ट्री था, ज़्यादा करके स्टील फैक्ट्रीज थे। तो उधर उनको जो जो चीज़ें लगती है उसका मैंने स्टडी किया, क्या क्या इधर सेल होएगा, तो उनको जो लगने वाला है उधर, तो उस यानी टाइम मार्केट रिसर्च आपने अपने हिसाब से किया? यस, उधर वो उस टाइम नोकिया का वो हैंडसेट वाला वाह। मोबाइल था उस टाइम। उस टाइम PCO चलता था, कॉइन बॉक्स। उस टाइम STD चलता था। तो हमने फिर उधर एक STD बहुत, 2 कॉइन बॉक्स, जो मोबाइल को एसेसरीज लगता है उसका सब एसेसरीज,
और उनको जो जो चीज़ें लगती है, फिर साबुन से लेके सब सब कुछ हमने उधर रखा। उधर भी अच्छा मेरा बिजनेस सेट हो गया। उधर भी मैं सुबह, और मेरे भाई ने मेरे को एक्टिवा लेके दिया था, उसको साइड में 2 व्हील लगा के, फिर मैं खुद उधर चला पाते थे। चला पाता था, मैं खुद उधर आता था। तो मैंने उधर, वो मेरा तीसरा ये शुरू हो गया दुकान, फिर उधर अच्छा सेट हो गया। फिर आगे जाके वापिस मेरे को बड़ा कुछ करने का, ये तो मेरे मन में था कि बड़ा कुछ तो करने का है। हाँ, और मेरे भाई के भी ऐसे हम बैठे डिस्कस करने के, तो उसके ही मन में आता था, वो उसका और जनरल नॉलेज बढ़ गया था, क्योंकि वो बहुत सारे देश में घूम के आया था, कंपनी में भी अलग अलग देखने को उसको मिलता था। जी। तो वो भी बोले कि हमें कोई तो इंडस्ट्रियल, कोई तो प्रोडक्ट है, या कोई तो हमें जॉब वर्क जैसा ऐसा कुछ तो हमें मैन्युफैक्चरिंग या कुछ तो करना है। तो मैं मेरा काम शुरू किया, ढूंढने लगा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मेरा 2006 से 2007 तक वो सर्चिंग शुरू रहा, कंटिन्यू मैं सर्चिंग कर रहा था। मैंने उस टाइम 200 बिजनेस की लिस्ट किया था सर, क्या बात कर 200 बिजनेस की लिस्ट किया वाह! था उस और कहाँ से, इंटरनेट से, कहाँ से? नहीं वो उस टाइम इंटरनेट ऐसा इतना कोई भी फेमस नहीं था। नॉलेज भी नहीं था, और इंटरनेट भी नहीं था। तो ऐसे ही जो मन में आता है वैसे मैंने लिस्ट किया, उसमें से 100 चुना, उसमें से 50 निकाला, उसमें से 10 निकाला, और 10 में से मैं फिर उसके ऊपर काम तो शुरू किया। लास्ट कौन सा शॉर्टलिस्ट किया फिर? तो मैं उस टाइम मेरा जो टपरी का मटेरियल लाने पिंपरी जाता था। तो पिंपरी जाने के टाइम ऐसे रास्ते के बाजू में फुटपाथ का काम शुरू था। मैं डेली उधर देखता था, ये ब्लॉक से वो बिठाते। तो एक दिन मैं रुक के वो जो वर्कर थे उनको पूछा ये कैसे बनता है, किधर से आता है, तो उन्होंने बताया मेरे को। मैंने वो हाथ में लेके वगैरह देखा, तो मैंने उस टाइम उसका उसका सर्चिंग शुरू किया है कैसे बनता है। मैं 2-4 फैक्ट्रीज में गया जिधर बनता है उधर, लेकिन मेरे को किसी ने एंट्री नहीं दिया, किसी ने उसके गाइडेंस नहीं दिया। तो मेरा वो सर्चिंग शुरू ही रहा कि मैं बोला एक ना एक दिन इसका मेरे को पूरा काम होगा, हाँ। जानकारी मिलेगा। एक दिन मैं ऐसे ही रोड से जा रहा था, मेरे को रोड के बाजू में एक फैक्ट्री देखा। मैं अंदर गया तो वो छोटा सा यूनिट था, उधर 3 लोग काम कर रहे थे। उनको मैं पूछा कि ये कैसे बनता है, मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी देगा क्या। तो वो जो बनाने वाला लड़का था, उसने मेरे को उसके बारे में सब बताया, ये मशीन किधर मिलता है, मशीन वाले का नंबर दिया, और सब कुछ उसने मेरे को बताया। मैं वो जिधर मशीन बनता था उसको फ़ोन किया, और मैं अगले 8 दिन में प्लान किया, मैं उधर से डायरेक्ट गुजरात मोरबी गया, और उधर से वो पेविंग ब्लॉक बनाने का मशीन मैंने लेके आया। हाँ, हाँ, वाह। 6 जनवरी 2008 में हमारा वो पेविंग स्नेह ब्लॉक। प्रकाश नाम से। स्नेह नाम क्यों आया? स्नेह बोले तो आत्मीयता, आपुलकी, प्रेम, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो 6 जनवरी 2008 में हमारा वो स्नेह प्रकाश करके पेविंग ब्लॉक बनाने का एक चालू हुआ। काम शुरू हो गया और मेरा। एक मशीन लिया आपने? हाँ, एक मशीन लिया उस टाइम। कितना कॉस्ट लगा उसका? उस टाइम हमारे पास कुछ मेरे पास कुछ था, हमारे दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, ऐसा कुछ पैसे जमा करके 3.5 से 4 लाख में हमने वो बिजनेस शुरू किया। हमारे पास जगह नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, ऐसा ही नॉलेज क्रिएट किया, जगह रेंट पे लिया, और वो बिजनेस शुरू किया। पहले 3 महीने कोई भी ऑर्डर नहीं मिला, कोई भी ऑर्डर नहीं? कोई भी ऑर्डर नहीं आदमी हिल जाता है सर। उस टाइम हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे लोग मेरे को बहुत सुना रहे थे कि ये अपना काम नहीं बिजनेस करने का, तेरे पिताजी को, तेरे मम्मी पापा ने इतना कष्ट किया है, उनको खड्डे में डालेगा, इसमें लॉस हुआ तो क्या करेगा, अपना काम नहीं है, अपने जैसे का काम नहीं है धंधा करने का, ऐसे लोग सुना रहे थे। लेकिन मैं हट्टी था, मैं किसी का सुना नहीं। तो उस टाइम 3 महीने कोई ऑर्डर नहीं मिला। 3 महीने के बाद मार्च एंड में हमें एक ऑर्डर मिला। आज भी वो रोड पे जाके मैं रुकता हूँ,
मेरा उधर वो याद आता, वो रोड का काम हमने किया है। और वो जगह भी एकदम फेमस जगह है पुणे के कोरेगांव पार्क में, वेस्टर्न होटल करके, हाँ उसके हाँ, उसके सामने का जो फुटपाथ है वो वाह हमारे ब्लॉक से बना है। वाह, तो उस टाइम से जो हमने एकदम क्वालिटी मटेरियल दिया, टाइमली सर्विस दिया, तो वो लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रख के और एक बड़ा ऑर्डर दिया। वो बहुत बड़ा कॉरपोरेशन का कॉन्ट्रैक्टर था। कितना ऑर्डर था, पहला ऑर्डर का अमाउंट? पहला पहला ऑर्डर का अमाउंट था मेरा कम से कम, एक हमारा पहला जो पीओ दिया था उन्होंने, वो 2.5 लाख का पीओ था, परचेस ऑर्डर, ठीक है। परचेस ऑर्डर। हाँ, डायल। और सेकंड बड़ा ऑर्डर? तो उन्होंने वो हमने टाइमली सर्विस दिया, टाइमली क्वालिटी। क्वालिटी दिया। हाँ उन्होंने वापस हमें सिंहगढ़ रोड का काम दिया पुणे हाँ, का ही। तो उधर का पीओ शायद मेरे को 15-16 लाख के आसपास का वाओ पीओ निकाला। वाओ, लेकिन हमारे पास उस टाइम प्रोडक्शन इतना कैपेसिटी। कैपेसिटी नहीं था। हाँ, एक मशीन में हमारा डेली 6 ब्रास माल बनता था। उस टाइम एक ब्रास का कीमत रहेगा 3 से 3,500। तो तो 20,000 रुपये का माल निकलता था। यस, हाँ, उस टाइम तो ये 16 लाख के माल को मोटा मोटी आपको 80 दिन 100 दिन निकल जाता था यस बनाने को। हाँ हाँ। तो हमने अप्रैल में इमीडिएट वापस मोरबी गया, इमीडिएट दूसरा मशीन लेके आया। कहाँ से आए पैसे? उस टाइम बिजनेस से उन्होंने कुछ एडवांस। एडवांस दिया था, हम्म, और ऐसे ही जमा किया, मेरे भाई ने सपोर्ट किया, उन्होंने भी किधर से तो जमा करके दिया। 2 लाख का तो मशीन आता था सर। अच्छा, ले लिया, हाँ, मैनेज हो और गया। उस टाइम हमारे ऊपर हमारे हमारे जो उधर के सप्लायर थे, हमारे जो रॉ मटेरियल बेचने वाले, खड़ी कृषि जी उसका जी, मेन रॉ मटेरियल है, उन्होंने भी हमारे ऊपर भरोसा रखा। हमारे रिलेटिव्स थे, अच्छा, तो उन्होंने हमारे ऊपर सपोर्ट किया आपको। सपोर्ट किया। तो 6-7 महीने पैसे ही नहीं मांगा। वाह, तो उस टाइम हमने दूसरा मशीन लेके आया। नवंबर में दिवाली में हमने और एक मशीन लिया, वो थोड़ा एडवांस लिया, सेमी ऑटो लिया। वैसे वैसे हमारा हर साल 2 मशीन, हर साल एक्सपेंशन ऐसा चलता रहा। हम्म, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूसली उसी का पैसा उसी में डालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, पूरा प्रॉफिट इन्वेस्ट किया। यस यस, ऐसा नहीं कि ऐशो आराम। हाँ हाँ, उसी का पैसा उसी में डालना, पूरा फोकस्ड वो बिजनेस में। हम्म, हमारे रिलेटिव का, गांव का कोई भी शादी या कोई भी ऐसा फंक्शन हुआ, तो भी मैंने उसमें नहीं, जाना अवॉइड किया। मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा बिजनेस, बाद में हो। तो ऐसा ये सब कुछ बिजनेस का ये किया मैंने। जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जी, उस टाइम जो हमारे जो मतलब हमारे स्टार्ट किया, उस टाइम हमें ये बिजनेस का, हमें जो सक्सेस आया, उसका मैं मेन जो श्रेय दूंगा, वो हमारे ऊपर जिसने जो भरोसा रखा, जो हमारे सप्लायर से, जो वेंडर है, हम्म, उन्होंने हमारे ऊपर जो भरोसा रखा, हमारे लेबर से। जी, हमें लेबर्स भी नहीं मिलते थे। मैंने खुद ढूंढ ढूंढ के लेबर्स लाए। मैं वो गाड़ी में डेली घूमता था, लेबर्स देखने को, ऑर्डर्स देखने को, पेमेंट्स देखने को। क्योंकि उस टाइम सप्लायर का पेमेंट देना, सीमेंट कोई क्रेडिट में नहीं मिलता था, बाकी सब क्रेडिट में मिलता था। और लेबर को हफ्ते में पैसा देना पड़ता था। ये 2 चीज़ों के लिए उधर पैसा लगता था। तो ये सब के लिए मैं बैंक में, उस टाइम बैंक भी लोन नहीं दे रही थी, कोई सीसी नहीं ले दे रहे थे, हमारे पास कोई मॉर्गेज के लिए नहीं था, या कोई हमारा बैलेंस शीट भी ये नहीं था। तो ये शुरुआत में बहुत सारा स्ट्रगल आया, चेक पास करने के, लेबर का पैसा देने से, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस स्टार्टिंग में आया। लेकिन कभी हार नहीं माना। मेरे को मालूम था आगे का, कुछ मेरे को दिख रहा था कि इसमें अच्छा ही होएगा। अच्छा होगा। तो कभी हार नहीं माना, कभी रुका नहीं, करते रहा। चैलेंजेस आया तो भी पॉजिटिवली देखा, सॉल्यूशन मिला। हमेशा बहुत चैलेंजेस आया, बहुत दुखी हुआ बहुत टाइम, लेकिन कभी रुका नहीं कि ये मेरे से नहीं होगा। हार नहीं माना, गिव अप नहीं किया। गिव अप नहीं किया। वाओ, लेकिन सॉल्यूशन मिला, हर टाइम सॉल्यूशन मिला। सॉल्यूशन नहीं मिलता तो
अटक जाता है। अटक जाता था, लेकिन सॉल्यूशन तो मिला। सोल्यूशन होता ही है, यस। वो देखने की नजरिया चाहिए, पेशेंस चाहिए, भरोसा चाहिए। सोल्यूशन है ही ना सर, दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन है। करेक्ट। नसीब भी आपका, आई थिंक माँ बाप गुरुदेव का आशीर्वाद है, पर आपका जो एटीट्यूड था ना कि एक तो बड़ा सोचना है, गिव अप नहीं करना है, यस। क्या बात है। ठीक है, तो अभी भी ये प्री कास्टिंग का मशीन चालू है? बहुत अच्छा। अभी हम लोग ये बिजनेस में, ये स्नेह प्रीकास्ट हमने 2008 में शुरू किया था बिजनेस। जी। आज हमारे सब ग्रुप का, मतलब हमारा पहला बिजनेस का शुरुआत स्नेह प्रीकास्ट ही है। तो हमारे पूरे ग्रुप का जो टर्नओवर है आज का, वो 200 करोड़ तक है। तो वो 3.5 से 4 लाख में हमने जो बिजनेस शुरू किया था, आज उसका एक अभिमान से कहने को अच्छा लगता है, खुशी होती है कि उसका आज 200 करोड़ का टर्नओवर हो गया। स्नेह प्रीकास्ट का? हाँ, मतलब उसमें 3 कंपनी आती है। हाँ, बट मोटा मोटी ये काम ही प्रीकास्ट वाला। यस। 200 करोड़ का टर्नओवर, वो इंसान के पास जिसके माता पिता के पास एक छोटा सा बाखड़ा डालने के लिए पैसे नहीं थे, गिव अप नहीं किया। और जर्नी बहुत डिफिकल्ट है सर। 2008 में स्टार्ट किया और आई थिंक आज 2026, गिव अप नहीं किया। और ये दूसरा लर्निंग कि भाई बिजनेस 15 साल का मैराथन है मिनिमम। 15 दिन में इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करके कोई 200 करोड़ नहीं कमा पाएगा, और कमा पाएगा तो गवा भी देगा। बहुत इंस्पायरिंग है सर। आज स्नेह प्री कास्ट की बात करते हैं, कितना टीम साइज है उसमें? स्नेह प्रीकास्ट में जो लेबर वर्क है, जो हाँ। ऑपरेटर वगैरह सब पकड़ के, वो 550 प्लस रहेंगे। वाह। हाँ। और जो हमारा व्हाइट कॉलर बोलेंगे, जो एडमिन ऑफिस, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, ये सब मिलके 100 तक है। मतलब 650 का स्ट्रेंथ उसमें है। 650 धन को सर इनडायरेक्टली ऊपर वाले ने आपको निमित्त बनाया कि ये कंपनी के कारण उनका घर चल रहा है। ऊपर वाले निमित्त बनाया सर, कितना आई थिंक खुशी की बात है। आई थिंक ये पॉडकास्ट अगर अब तक आप देख रहे हो तो आप लिखो इंस्पायरिंग, आप लिखो इंस्पायरिंग। ये कितना इंस्पायरिंग है कि वो इंसान आज एक निमित्त बन रहा है, एक ट्रस्टी बना ऊपर वाले के माध्यम से कि 650 जन को चला सकते हैं। भाई इसमें इन्वॉल्व है ये कंपनी में? यस। मेरे भाई ने वो हनीवेल कंपनी में जॉब करते थे, इंजीनियर थे। हाँ। इंजीनियर थे। 2010 में उसने एक रिस्क लिया। उन्होंने उधर रिजाइन दिया और खुद का कंपनी शुरू किया। क्या बात है। वो कंपनी वर्चुअसो ऑटोमेशन सॉल्यूशन नाम से उन्होंने कंपनी शुरू किया। वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट लेते हैं, जिसमें आज 550 प्लस इंजीनियर काम करते हैं उसमें भी। उसमें हाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों सुभान अल्लाह। हाँ। क्या बात है, 550 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। यस। वाओ। उसमें से बाहर दुबई में भी हमारा ऑफिस है, और बाहर देश में भी 150 प्लस लोग काम करते हैं। आगे जाके वो बिजनेस का भी जर्नी अलग है। हम स्नेह प्रीकास्ट में 1 मशीन से शुरू किया था बिजनेस। आज कितने? हमने हर साल 2-3 मशीन लाते थे। हाँ। 2013 में हमने थोड़ा एडवांस अभी करना है, थोड़ा अलग काम करना है, तो हमने कोलंबिया मेक का हमने ऑटोमेटिक प्लांट लेके आए। पहले उसमें हमने एक पुराना प्लांट लिया, सेकेंड हैंड प्लांट लिया। वो मुंबई से एक पार्टी से उठाया था। वो प्लांट ऐसा था कि हमने वो 17 लाख में कुछ परचेस किया। नया प्लांट का उस टाइम 33-34 लाख रुपए प्राइस था। लेकिन हमने वो प्लांट लिया और उसके सामने वो चालू करने को हमें इतना तकलीफ हुआ कि उसमें हमने 2 मशीन लाते थे, इतना उसमें हमने किया। लेकिन वो मशीन में मैं या हमारा टीम जो सीख गया, इसलिए हमने वो जो बाद में जो नया मशीनें लिए कोलंबिया की, तो उसमें हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आया। वो इजी हम चला उसको सिखा दिया आपको। हाँ, वो मशीन में हमने इतना सीखा कि आज भी मेरे को फोन में किसी ने पूछा कि ये ब्लॉक्स ऐसे आते, ये मशीन का ऐसे ऐसे चैलेंजेस है, तो मैं फोन पे भी उनको बताऊंगा कि ये स्विच घुमाओ, ये चेक करो। यानी वो लेवल का डाउट का नॉलेज है। यस। हम लोग वो मशीन के सामने रात बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था और वो मशीन चलाता था। सर नहीं, आज भी आप हार्डवर्क करते हो 10 घंटा 12 घंटा? यस। आज भी कोई वीकली ऑफ कुछ नहीं? नहीं सर।
मेहनत तो लगता है ना सर, Yes. अभी अभी भी सपने तो बड़े हैं। यस। एक क्वेश्चन था, वर्चुअस ऑटोमेशन का अंदाज टर्नओवर कितना रहेगा? वर्चुअसो ऑटोमेशन का पिछले साल का 90 सीआर का टर्नओवर था, और इसका 90 स्नेह प्रिकाश का 90 वाह सीआर का वाह, टर्नओवर और 1000 लोग हैं। था। तो अभी ये और सब फैमिली का है, यस। ऐसा नहीं कि वो मेरा ये भाई का, सब नहीं, परिवार सब का। एक जैसे। वेरी हैप्पी टू नो सर, आज ठीक ठाक है, 200 करोड़ 300 करोड़ की अपनी जर्नी है। वेरी हैप्पी टू नो। आज भी सब साथ में रहते हैं सर? एक ही घर में रहते, और एक ही चूल्हा चलता है? एक ही चूल्हा चलता है। वाह। और ऐसे कभी भी मन में भी नहीं आया आज तक, और आएगा भी नहीं मेरा कि तेरा। अलग रहे। हम दोनों भी जब तक जिंदे हैं तब तक तो साथ में रहेंगे, क्योंकि जो हमारे दोनों के पावर से जो काम होता है, हमने बहुत टाइम ऐसे एज्यूम किया है कि अकेले से कितने चैलेंजेस आते हैं। मेरे को भी चैलेंजेस आए तो वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, उनको कभी चैलेंजेस आए तो मैं ग्राउंड में काम करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो साथ में रहना हमारे लिए तो बहुत अच्छा, वही हमारा स्ट्रेंथ है। सर ये आपकी जर्नी तो एक शॉर्ट में हो गई, पार्ट 1। पार्ट 2 में कुछ मेरे मन के मेरे को क्वेश्चन है, मेरे को पूछना है। आप गाड़ी चला लेते हो? यस सर। कैसे? मैंने कुछ पहले से तय किया था कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। वाह। किसी ड्राइवर नहीं है या कोई आदमी नहीं है, उसकी वजह से मेरे को किधर जाना है तो रुकना पड़ेगा, ऐसा कभी भी मैंने, इसके लिए मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। मैंने गाड़ी में कुछ अल्टरेशन करके लिया है। मैं नॉन स्टॉप 500 किलोमीटर भी गाड़ी चलाता हूँ, और किसी के लिए मैं कभी आज तक डिपेंड नहीं रहा हूँ। किधर भी जाना है तो मैं गाड़ी निकलता हूँ। मेरा ड्राइवर एक दिन मेरे को मुंबई आने का था आपको ही मिलने के लिए, तो मेरे ड्राइवर ने आधा घंटा लेट किया। मेरे को इधर 9 बजे रिपोर्टिंग था, मैंने खुद गाड़ी निकाला और इधर लेके आया। ऐसे बहुत बहुत टाइम ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं डिपेंड नहीं रहना, इसलिए मैं खुद गाड़ी यानी चलाता हूँ। ड्राइवर है, हम उसका फायदा लेंगे, कंफर्ट लेंगे, लेकिन हम लाचार नहीं है। यस। क्या बात है, सुपर्ब। सर पॉइंट नंबर 2, आपने कॉलेज एजुकेशन तो किया नहीं? मेरा पढ़ाई वक्त 10वीं दस तक हुआ है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर ये सब अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हो सर आप, इतना बढ़िया? मेरा सर मैंने ये सीख के लिया है, किसी का तो सुनाया है कि मेरे को नहीं आता है तो रुकना नहीं है, उसमें एक्सपर्टीज देखना है। मैंने मेरे सब बिजनेस में, मैं तो खुद सब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई चीज मेरे को नहीं आता है तो मैं सीखूंगा, फिर करूंगा, उसमें टाइम जाएगा, तब मैं सीखूंगा तो तब मेरा बिजनेस होएगा। तो मैं सिंपल है, उस टाइप का एक्सपर्ट देखता हूँ, उसको हायर करता हूँ, और वो काम अच्छा तरीके से होता है। ये देखो, लैक ऑफ एरोगेंस। मैक्सिमम एजुकेटेड लोग और एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को 1.5 छाना समझते हैं, एमबीए समझते हैं, मने बहु आवड़े छे, मुझे बहुत आता है, तू मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन मेरे सर्कल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं ना, वो सर अरे मुझे आता ही नहीं है भाई, तू करके दिखा। और बिलियनियर का काम ही ये होता है, टू हायर पीपल स्मार्टर देन यू एंड मोटिवेट देम। आपने वही किया है। बट सर आज आप भी जब बात करते हो तो ऐसा किसी को भी लगता नहीं कि सॉरी टू से एक गवार बात कर रहा है। यू आर, आपने भी कॉन्स्टेंटली अपने आप को लर्न किया है। यूट्यूब वीडियोस देखते हो, इनफैक्ट आप हमारे पास भी वीडियोस देख के ही आए। तो ये यूट्यूब वीडियोस देखने की चुल क्या है, 200 करोड़ हो गया, बहुत हो गया, अब आराम करो सर। क्यों इतनी चुल है पड़ा सीखने का? और बहुत बड़े काम सपने करना है। कहाँ तक जा रहा है? वैसे एक्चुअली मैंने अगले 10 साल में मेरे को ओनली मेरे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, उसमें 5,000 करोड़ का काम करना है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू। और अपने लिए नहीं करना है सर, किसके लिए करना है वो भी बोलिए सर। यस, हमने वो भी फैसला किया है, मतलब जब तक अपना नीड था, जब तक अपना जरूरत था कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास घर होना चाहिए, हमारे पास हमारा बेसिक जो कंफर्ट। नीड था, बेसिक कंफर्ट है, इधर तक हमने उधर तक सपना देखा। वो किसके लिए है? वो तो हमारे लिए है, ठीक है, लेकिन ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी जरूरत है। तो हमने कुछ तो एक चैलेंज लिया है, चैलेंज बोलेंगे उसको जी, कि अगले 2 साल में 500 दिव्यांगों को, जो दिव्यांग लोग हैं समाज में, 500 दिव्यांग लोगों के लिए हम प्रॉपर
उनका व्यवसाय, उनका रोजगार एक सेट करने का हमने एक प्लान बनाया है। और अगले 2 साल में हम 500 दिव्यांग लोगों को हम कोई तो उनके जीवन में खुशी देने का काम करने का। क्या बात है सर, ये होता है स्टार, ये होता है स्पार्क। अगर आप लोग के सर्कल में कोई अनफॉर्चुनेटली या ऊपर वाले के प्लान से अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है बट उसके अंदर स्पार्क है, वो एक्सक्यूजेस नहीं करता, मेहनत करना चाहता है, तो आप पॉडकास्ट में प्लीज़, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम के कमेंट्स में लिखिए, माई टीम विल रीच आउट, वेरीफाई। और अगर हमें लगता है दम है तो हम अमोल सर की टीम के साथ डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। सर अब एक चीज़, ये पॉडकास्ट में आप वाइड एंगल में अगर ऊपर देख सकते हो तो महाराज है, शिवाजी महाराज है। बाहर भी आप देखोगे तो शक्ति भक्ति शिवाजी महाराज, और आई थिंक तुकाराम साहिब है वो, तो हाँ संत तुकाराम जी, तुकाराम महाराज जी। शिवाजी से सर इतना प्यार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से प्यार। आपने जब मेरे को फर्स्ट टाइम मिले तभी आपने मेरे को महाराज गिफ्ट किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, और हमने भी सब सेमिनार लिया तो महाराज का था। महाराज से इतना प्यार क्यों? और आपका एक सपना भी है कि एक छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक रिसोर्ट हो। महाराज से इतना लगाव क्यों है? हमको भी है, बट क्यों आपको सर? सर उन्होंने जो उनके लाइफ में किया है वो इंस्पायरिंग है। उन्होंने उम्र के बचपन में, मतलब 16 साल 17 साल के थे, तब उन्होंने शपथ लिया मैं स्वराज बनूंगा। वाह। और उन्होंने जो करके दिखाया, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने इतना स्ट्रगल था, उनके पास कोई सेना नहीं था, उनके पास कोई गोल्ड या ज्यादा सामग्री नहीं था, कोई भी हथियारे नहीं थे, तो भी उन्होंने इतने बड़े बड़े मुगलों को टक्कर दिया। और हमारे लिए आज अच्छा, हम जो दिन देख रहे, अच्छे दिन देख रहे। मतलब उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने जो चैलेंज लिया, वो हमारे लिए इंस्पायरिंग है। और उनको देख के 100 लीडर्स खड़े हुए, करेक्ट, जिसने देश, देवी माँ और धर्म की रक्षा की। आई थिंक सल्यूट है सर। अब आते हैं स्नेह रिसोर्ट पे। ये कब चालू हुआ, क्यों चालू हुआ? उसके पहले का थोड़ा एग्जांपल प्लीज जर्नी कंप्लीट करिए आप। हाँ, उसके बाद हमने प्रीकास्ट में तो अच्छा काम कर रहे थे जी। बाकी लोगों का भी मैं कुछ पढ़ रहा था, वीडियो देख रहा था। जैसे रिलायंस कंपनी है, अंबानी ग्रुप ने अलग अलग वर्टिकल में काम किया, अलग अलग वर्टिकल में वो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने एक ही इंडस्ट्री में अपना काम बढ़ाया नहीं तो अलग अलग इंडस्ट्री में अपना काम बढ़ाया और वो सक्सेस हुए। वैसे मेरे को भी ऐसा लग रहा था हम भी अलग अलग इंडस्ट्री में काम करेंगे। एक जगह तो बोर भी हो रहा था एक इंडस्ट्री में। ठीक है, तो हमने 2016 में ऐसा ही एक बिजनेस शुरू किया। वो था फूड इंडस्ट्री। उसमें जैसे बालाजी चिप्स है, डायमंड चिप्स है, लेज है, गोपाल है, ये इनका जैसा प्रोडक्ट है, वैसे हमने क्रिस्पो नाम से शुरू किया। तो वो प्रॉपर अच्छा खासा मशीन लिया, अच्छा प्लांट लिया, उसका भी अच्छा क्वालिटी सेट किया, प्रॉपर प्लांट सेट किया। और हमारा सौभाग्य अच्छा ऐसा कि हमें वो उसमें ऑर्डर भी अच्छा मिले। हम टोटल 8 जिले में हमारा मटेरियल जा रहा था, 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारा 8 सुपर स्टॉकिस्ट था। हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा था तो लोगों को पसंद भी हो रहा था। लोग सामने से वो डीलर को बोल रहे थे, सुपर स्टॉकिस्ट को बोल रहे थे ये मटेरियल हमें चाहिए। हमारा डेली 1 कंटेनर भर के जाता था। हम अच्छा क्वालिटी दे रहे थे, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे थे, लेकिन हम फैक्ट्री में हम उधर डेली लॉसेस सहन कर रहे थे। उसका कारण ऐसा कि ये जो प्रोडक्ट है ये फार्मर बेस्ड प्रोडक्ट है। हाँ, ये आलू चिप्स बनाना है तो आलू लगता है। बिल्कुल। तो हमने जब शुरू किया था उसका रेट था 9 रुपए किलो आलू का। और वो हमारे दुर्भाग्य ऐसा वो टाइम ही इतना रेट बढ़ गया कि 35 रुपीज तक रेट गया। तो उसका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि 15 रुपए तक उसका रेट है आलू का, तो वो प्रॉफिट में रहता है। 15 रुपए की मैं आगे 15 रुपए के आगे गया लॉस, तो वो लॉस में जाता है, क्योंकि उसमें ग्रामेज में चेंज नहीं कर सकते, प्राइस में चेंज नहीं कर सकते। उसका प्राइस 5-10 रुपए
ग्रामेज हम 20 या 25 ग्राम, उसके नीचे भी नहीं कर सकते, Yes. उसके ऊपर भी नहीं कर जी सकते। ऑलरेडी लेस को लोग गाली दे रहे हैं भाई हवा खिला रहे हो, Yes. चिप्स का खिला रहे हो और चिप्स का कम करेंगे। ठीक है हाँ तो हमने स्टडी किया कि फिर ये लोग कैसे कर रहे हैं। हाँ अभी इनको भी 35 रुपए से आलू लेना पड़ता है, वो कैसे कर रहे हैं। हम्म तो हमें समझ में आया कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यस ये लोग एक ही टाइम के फार्मर से फ्यूचर उनको हाँ एक फिक्स रेट करते हैं और वो 6 महीने में एक बार वो आलू बनता है, हम्म, वो आलू लेके कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक करके रखते हैं और उनका काम चलता है। तो वो फिक्स रेट से उनको 8-9 रुपए से मिलता है। हम्म, तो इसलिए उनका वो जो ग्रामेज है उनका प्राइस है कभी चेंज नहीं होता है। हम्म, तो फिर हम तो वो स्टेज में जा नहीं सकते थे क्योंकि उसके लिए बड़ा कैपिटल लगता था, बड़ा कोल्ड स्टोरेज लगता था, फार्मर ने हमारे ऊपर भरोसा रखना चाहिए था, ये सब कुछ चीज़ें थी। तो हमने फिर सोचा कि ये बिजनेस बंद करेंगे। अरे बंद किया तो वो कितना हमने लॉस 6 बुक किया महीने में बंद किया। कम से कम 2 करोड़ के आसपास हम उसमें लॉस हो गए 2016-17 के आसपास। वाह तो हम उस उधर खुशी से बंद किया, हमें हमारा गलतियाँ सर ये मालूम पड़ा। एक चीज अच्छा लगा आपकी स्टोरी में, हम्म, वो स्टेशनरी का दुकान भी डाला वो नहीं Yes. चला, लॉस खा के एक बार डिसाइड करो खींचो मत, Yes. ये भी देखा नहीं समझ में आया खींचो मत, तो आप रिस्क लेते हो, Yes. नहीं समझ में आते तो इमोशंस में हम अननेसरी खींचते नहीं है। Correct. कभी कभी लोग यही करते हैं कि अननेसरी खींचते हैं और वहां पे लॉस मल्टीप्लाई होता है। Correct. ये डिसिप्लिन रखना, नहीं चल रहा है ठीक है लॉस खा लेंगे हाँ। कवर अप कर लेंगे दूसरा कुछ करते हैं। उसमें एक तकलीफ होती है कि लोग क्या करेंगे, हाँ, लोग क्या बोलेंगे, अरे लोगों को बोलने कि हम बोल रहे थे ये नहीं होने वाला। हाँ ये हमें भी तकलीफ हुआ लेकिन हमने उस तरफ देखा नहीं। हाँ, हमारा विजन वो बड़ा ही था, बड़ा ही हमें था। बड़ा करना है। ठीक है वो रहेगा, हमारा विजन फिक्स रहेगा तो हम भागेंगे। वो छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का हमें टाइम नहीं मिलता है। तो आगे जाके अभी हम वो बिजनेस बंद कर दिया। बीच में ऐसे और भी बिजनेस शुरू किया, कोरोगेटेड बॉक्स बनाने का शुरू किया था, वो लॉकडाउन के टाइम बंद हो गया। और भी 1-2 बिजनेस बॉयलर बनाने का, ऐसे 1-2 छोटे मोटे बिजनेस किए थे, वो भी बंद किया। जी फिर जैसे प्रीकास्ट का बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा था, उसका भी अच्छा काम, हमें ऑर्डर मिल रहा था। उसमें हमने बहुत बड़े बड़े काम किया है, जो नागपुर से लेके मुंबई तक का जो समृद्धि हाईवे हुआ है उसका हमने 120 किलोमीटर का प्रीकास्ट कंपाउंड का काम किया है। ओहो नाइस। प्रीकास्ट में हमने बीपीसीएल का, हमें पूरे महाराष्ट्र के जितने भी पेट्रोलियम पंप है उसका हमें 1 साल पूरा टेंडर था। हमारे कस्टमर है प्रीकास्ट के लोग, मतलब हमारा बीएमसी हमारा कस्टमर है, पीएमसी हमारा कस्टमर है, अच्छा पीसीएमसी हमारा कस्टमर है। जितने भी इंडस्ट्रियल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे कस्टमर है। ठीक। तो हम प्रीकास्ट में तो अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब आज खुशी की बात ये है कि हमने एक मशीन से शुरू किया हुआ प्रीकास्ट का बिजनेस आज महाराष्ट्र में नंबर 1 का काम कर रहा है। अरे वाह। इतना लार्जेस्ट प्लांट प्रीकास्ट में हमारा ये स्नेह प्रीकास्ट। कितने टोटल मशीन रहेंगे आज अपने अंदर? हमारे वो अभी ऑटोमेटिक मशीन जो है इस एक प्लांट का कीमत 1.5 करोड़ के आसपास जाता है। वैसे 10 मशीन है हमारे पास। टोटल उसका 50 एकड़ में हमारा उसका काम है। पुणे में ही है? यस, 10,000 स्क्वायर फीट में काम शुरू किया था, आज 50 एकड़ में काम कर रहे हैं। वाह। तो वही अच्छापन है कि हमने जो फोकस किया उसी का पैसा उसी में डाला। जो हमारे पास काम कर रहे लोग उनके बारे में सोचा, वही सक्सेस है, ऐसा बोलूँगा। क्या बात है। तो 2019 में ऐसे ही प्रीकास्ट का काम चालू था। तो ऐसे बहुत साइट पे जाना, अच्छे अच्छे फार्म हाउस पे, अच्छे अच्छे रिसोर्ट पे, ऐसा मेरा विजिट रहता था उधर के चैलेंजेस साइट देखने। तो मेरे मन में ऐसा आया कि हम भी ऐसा एक रिसोर्ट डालेंगे। तो मैंने उसका सर्चिंग शुरू किया, किधर डालेंगे क्या करेंगे। तो मेरा भांजा है शुभम करके, वो भी जस्ट कॉलेज पढ़ाई करके आया था। हाँ। तो मैं बोला वो भी देखेंगे, उसके लिए भी कुछ काम होएगा। तो मैंने बोला कि हमें ऐसा ऐसा एक रिसोर्ट डालना है, एक एग्रो टूरिज्म डालना है। एग्रो टूरिज्म। तो उसके घर के बाजू में वो नज़दीकी कासर साइड डैम करके उधर जगह देखो। ठीक है। तो उन्होंने उसका काम शुरू किया, जगह रेंट पे देखो, मैं बोला। तो उसने शुरू किया जगह देखने। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया ऐसा ऐसा जगह है।
तो मैं गया, मैं पहली बार वो एरिया में गया था, मेरे को खाली पता था कि इधर ऐसा ऐसा एक डैम है। उधर जाने के बाद मेरे को वो एरिया अच्छा लगा। तो अच्छापन है कि उधर हमें एक जगह डायरेक्ट सेल पे आया था, तो हमने वो परचेस किया। कर लिया। वाह। तो 1.5 एकड़ का एरिया हमने उधर परचेस किया हम्म। और हमने 2019 में उसका डॉक्यूमेंट किया। हम्म। मार्च 2020 में लॉकडाउन आया। हम्म। तो लॉकडाउन में हमने उसका प्लान बनाया कि कैसा रिसोर्ट होएगा, क्या उसका सब प्लान बनाया। तो प्लान में जैसा पहले एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट था, जी। आगे जाके हमने बोला कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने उसका वो प्लान में बढ़ाया। तो Upgradation. हमें जगह कम पड़ रही थी प्लान में। तो हमने आजू बाजू के फार्मर के साथ बात किया कि आप रेंट पे देंगे क्या। तो उनके पास से हमने कुछ जगह रेंट पे लिया हम्म। और वो काम 2021 में शुरू किया। हम्म। जून 2022 में हमने सर काम रिसोर्ट शुरू किया। वाह। हमने चैलेंज लिया 1 साल में हम ये रिसोर्ट शुरू करेंगे। और खुशी की बात भी बोलेंगे, और हमारे लिए अच्छा ही हो गया कि कोरोना से लोग बाहर पड़े थे, कंटा लेते हैं। कंटाल गए थे, माइंड सेट चेंज हुआ था कि अभी एंजॉय करते एंजॉय करने का है। हैं। हाँ। तो उधर से लोगों का माइंड सेट चेंज हो गया कि एंजॉय करके जीवन जीना है। तो दो डे वन से हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। आज तो पुणे और मुंबई का एकदम फेमस स्नेह रिसोर्ट। स्नेह रिसोर्ट एकदम फेमस ठिकान बन गया है। तो जो भी कुछ है हम वो चैलेंज से किया 1 साल में। फिर आगे जाके उधर जो जो लोगों को लगता था, जो जो लोगों को अच्छा लगता था, वो फिजिबिलिटी के हिसाब से हमने उधर एक एक ऐड करके दिया। कितने रूम से सर स्नेह रिसोर्ट? पहले हमारे जब शुरू किया था 5 रूम में हमने शुरू किया था। अभी अभी हमारे पास 46 रूम है। 46 रूम। हमारे पास एक 500 लोगों का बैंक्वेट हॉल है। यस। एक हमारे पास कॉन्फ्रेंस रूम भी। 50 लोगों का मीटिंग होएगा, ऐसा एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। हाँ। उधर अच्छे अच्छे वेडिंग होते हैं अभी, अच्छे ओपन अच्छे लॉन भी है। ओपन लॉन है। 1,500 लोगों का इवेंट होएगा, ऐसा ओपन लॉन है। हमारे पास कॉर्पोरेट अच्छे अच्छे होते हैं, यस। माइस इवेंट्स अच्छे होते हैं, मीटिंग बहुत अच्छा। इंसेंटिव हमारे ऊपर लोगों ने भी बहुत भरोसा रखा, Yes. जैसे कि टाटा मोटर्स है, ओह वाओ। वेरॉक है, हम्म। दीपक फर्टिलाइजर है। हाँ। ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनी हमारे पास आती है और nice. इवेंट करते हैं। ये अच्छा पड़ता है सर, वैल्यू फॉर मनी है। यस। आपने मेरे को इनवाइट किया, मैं आया, एक दिन रुका, हाँ। अच्छा लगा सर। ओके। रूम्स भी ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है, टब है, स्वीट आपने दिया था। यस। हमने मीटिंग भी की, पुणे के राइज एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया, तो कॉन्फ्रेंस रूम पे आ रहा था, लॉन था, टीम की मीटिंग की, और बहुत सारे एक्टिविटीज है सर, बहुत सारी एक्टिविटीज है। एक छोटा सा भूत बंगला भी है, मिस्टर इंडिया भी है, केबीसी भी खेला हम लोग ने वो दिन जो सुमित सर हमारे जीते, पार्क भी है, वाटर एक्टिविटीज भी है। तो आई थिंक एक दिन पे आदमी को टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं। हमने उधर ऐसा किया है सर। उधर हमारा 3 साल का बच्चा भी आया और हमारे 80 साल के दादा भी आए, तो भी वो उधर एंजॉय कर सकते। हाँ, पर सर वो स्पेस वाला भी है, करेक्ट। गेम भी है, Correct. बहुत बहुत सेक्शंस बनाए आपने। हमने वो लोगों का चॉइस देखा। डायनासोर भी है, मिरर भी है, करेक्ट। वो भूल भुलैया भी है, भूल-भुलैया भी बहुत बड़ा। और आपकी खासियत है जो शायद बाहर लोग बना सकते थे 100 रुपए में, Correct. आपने सिमिलर क्वालिटी 20 रुपए में बनाया, करेक्ट। कि लोगों को वैल्यू फॉर मनी दे सके। ये मैं कंपनी से सीखा हूँ, जो मेरा प्रिकास्ट का कंपनी है, उधर से मैंने वो लर्न किया है हाँ। कि जरूरत है पैसा डालो, जरूरत नहीं तो पैसा डालने की जरूरत नहीं। हाँ, मतलब आगे आगे जो हमारा जब कैपेसिटी होएगा तब हम करेंगे। लेकिन आपका स्नेह रिसोर्ट कितने लोगों को एक साथ अकोमोडेट कर सकते हैं वन डे पिकनिक के लिए? वन डे पिकनिक के लिए हमारे पास अभी वीकेंड के लिए हमारे पास अभी 1,500 के आसपास लोग आते हैं। और कंफर्टेबली विद फूड वूड सब? यस यस, एकदम कंफर्टेबली। कितना टीम स्नेह रिसोर्ट में? स्नेह रिसोर्ट में हमारा 150 प्लस लोग हैं। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। सर आपको लगता है स्नेह रिसोर्ट तो अभी सक्सेसफुल है ही है, ब्रेक इवन भी आई थिंक पॉजिटिव भी है, प्रॉफिटेबल भी है, एकदम वी नो द नंबर्स। एकदम। और वहाँ पे भी आप बहुत कुछ ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, कंसल्टेंट्स को आपने अच्छे रखे हुए हैं कि उसको आप ड्रॉ करें। आपका सेकंड प्लान जो था, महाराज छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बेटे, उनके लिए लेके कुछ एक प्लान है, सपना है, क्या है बोलिए सर? हमारा वडू तुळापुर करके पुणे में ऐसा जगह है, उधर संभाजी महाराज को एक्चुअली औरंगजेब ने मारा था।
उधर उनका बहुत हाल हाल करके मारा था। वो जगह है, उधर उनका स्मृति स्थल है। वो वडू तोदापुर के बीच में एक आपटी करके गांव है। तो उधर हम लोग शंभु सृष्टि कर रहे हैं, मतलब संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर हम एक एक्सपीरियंस सेंटर और एक इंटेलेक्चुअल 3D शोज, लाइव शोज, ऐसे संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर हम एक शंभु सृष्टि बना रहे। एक हो गया उसका एक पार्ट, लेकिन हम लोग उधर एक अलग काम कर रहे हैं। वो ऐसा है, उधर हमारा पूरा टोटल मिला के 100 एकड़ में रिसोर्ट बनेगा। वाव। उसमें हम संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के टाइम में जैसा गांव था वैसे एक हम गांव क्रिएट कर रहे हैं। और उसमें महाराष्ट्राची लोकधारा एक कॉन्सेप्ट से हम उधर प्रॉपर एक सेट बना रहे हैं। तो कल्चर, एक पूरा हिस्ट्री, कल्चर सब यस, उस टाइम लोग कैसे रहते थे, उस टाइप की क्या संस्कृति थी, उस टाइम क्या लोक कला थी, वो हम उधर पूरा एक सेट कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब वो लाइव, ऐसे नहीं कि ओनली स्टैचू में रहेगा। उस टाइम जो हमारा पोतराज था, उस टाइम हमारा जो गोंदली था, उस टाइम हमारा जो करपल्ली जैसा एक शो था शिवाजी महाराज के टाइम में, ऐसे बहुत सारे लोग, या उस टाइम हमारे 12 बलूते थे, जैसे कारपेंटर है, लोहार है, चांबार है, ऐसे सब हम लाइव लोगों को उधर फीलिंग देने वाले, एक्सपीरियंस देने वाले। उधर जो महाराष्ट्र की जो लोक कला है जो लुप्त होके जा रहा है, वो हम उधर लाने का प्लान कर रहे हैं। इसके साथ और एक बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, उधर हम एक्चुअल खेती कर रहे हैं। उसमें से जो भी कॉर्प आएगा, जो भी पिक मिलेगा उधर वो खेती में से, वो हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट करेंगे। जैसे कि हमारे दोस्त है सह्याद्री के नासिक में विलास शिंदे सर, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इसमें। तो उसमें हम प्रोसेसिंग यूनिट डालेंगे, जैसे टोमेटो केचप है, डिहाइड्रेशन है, फ्रोजन आइटम है। और उस टाइम जो हमारे वुमन है उनके लिए भी हम बहुत काम देने वाले। वुमन जो काम करती थी पुराने जमाने में, जो मसाले घर पे बनाती थी, पापड़ घर पे बनाती थी, ऐसे एक हम हैंडमेड करके एक यूनिट डालने वाले, और उधर वो लोगों के लिए हम एक क्रिएट करके देने वाले। और यही रिसोर्ट में, यही 100 एकड़ के पार्क में हम जो दिव्यांग लोगों को, जो मेरा सपना है 500 दिव्यांग लोगों को एम्पावर करना, उनको उनके पैर पे खड़ा करना, उनको स्वावलंबी करना, तो वो रिसोर्ट में हम लोग उनके लिए काम करने का प्लान किया है। उनके लिए अभी और एक चैलेंज आता है जो दिव्यांग लोगों के तरफ से, कि ये लोग ज़्यादा करके अनएजुकेटेड रहते हैं, क्योंकि उनके ये जो डिफिकल्टी के लिए उनको पढ़ाई लेना चैलेंज आ जाता है। जी। तो फिर उनको जॉब नहीं मिलता है। अभी किसी भी कंपनी ने प्लान किया कि मैं दिव्यांग लोगों को जॉब दूंगा, उनके लिए हमारे पास गवर्नमेंट का भी प्लान है कि इतना परसेंटेज हम दिव्यांग लोगों को जॉब दूंगा, लेकिन उनका सामने आता है एजुकेशन। तो हम लोगों ने ऐसा प्लान किया, जो एजुकेटेड नहीं है उसके लिए भी ये काम रहेगा। इसके लिए भी वो प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे हमने अभी स्नेह रिसोर्ट में चॉकलेट फैक्ट्री का एक मॉडल खड़ा किया है। अच्छा लोग रिस्पॉन्स देते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम उधर अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट डालने वाले। उधर का जो रेस्टोरेंट है वो 1 एकड़ में रेस्टोरेंट है। तो उधर भी हम उधर के लोकल महिलाएं, उधर वो जो दिव्यांग लोग है, इनको हम रोजगार देने का प्लान किया है। क्या बात है। इस टाइप का और बहुत सारे वो रिसोर्ट में प्लान है। उधर का रहने का, स्टेइंग का जो प्रोविजन रहेगा वो भी, जैसे अभी उस टाइम लोग कैसे घर में रहते थे, मिट्टी के घर है, गोबर का फ्लोरिंग है, इस टाइप का हम घर बनाने का प्लान किया है। आने वाले दिवाली में हम उसमें से कुछ फेज हम ओपन कर रहे हैं। क्या बात है। 2026 अभी 2026 में। नाइस। हाँ, तो वो भी एक हमारे लिए चैलेंज है।
हमने बहुत सारे चैलेंज लेके ये काम करते हैं। स्नेह रिसोर्ट का एक एग्जांपल दूंगा कि 13 जुलाई को एक पार्टी आई थी, उनका 28 अक्टूबर का शादी था, अशोक पटेल नाम था उनका। तो उनको शादी करने का था उनका बेटी का। वो बोले कि मेरे को इधर शादी करना है, लेकिन आपके पास 5 ही रूम है, मेरे को 100 लोगों को रहने का बंदोबस्त करना है, तो आपके पास 5 ही रूम है, इधर नहीं हो सकता है। तो मैं उनको बोला कि आपको 28 अक्टूबर को मैं 26 रूम बना के दूंगा। वो बोले कैसे होंगे, क्योंकि फाउंडेशन पे था वो रूम। मैं बोला आप खाली भरोसा रखो, नहीं हुआ तो मैं आपके 100 लोगों के किधर भी रहने का बंदोबस्त करके दूंगा, लेकिन आपका शादी तो मैं करके दूंगा। और सर 25 अक्टूबर को वो जब विजिट को आए तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि वो बोले कि हमें भरोसा नहीं था कल तक कि हो गया है। तो हमने 3 महीने में 26 रूम इंटीरियर के साथ उनको वेल एकदम वेल मैं रुका हुआ है, हाँ। आई अप्रिशिएट। तो ये चैलेंज लेने का पहले से मेरे को चैलेंज लेने को अच्छा लगता है। तो सर ये जो भी कंपनी 5,000 करोड़ का भी चैलेंज है आपके लिए। यस, अगले 10 साल में हम 5,000 करोड़ करेंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अमोल सर और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आई थिंक ये जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। आपको अच्छे लोग मिले, आप अच्छा कर रहे हो, तो क्यों आप 39 सॉल्यूशंस बसेश के पास क्यों आए सर, या क्यों हम जुड़े हैं? इसका मतलब है सर कि मेरे को बड़ा काम करना है, और आपके मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, तो जो पॉडकास्ट देख के जो मेरे को इंस्पिरेशन मिला है कि कुछ तो बड़ा काम करना है, तो बड़े लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो आपके पास आने के बाद मेरे को अच्छा नेटवर्किंग मिला, अच्छा सिस्टम, बड़ा काम करना है तो सिस्टम, प्रोसेस, ये चीज़ें आनी चाहिए। नए नए टेक्नोलॉजी आता है, एआई जैसे हर 2 साल में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में भी आना चाहिए। तो ये सब सीखने के लिए सर आपको मैं जुड़ा हूँ, और पिछले 6 महीने से मैं आपके साथ हूँ। तो 6 महीने में हमारे जो डेली वर्किंग है, जो हमारा काम है, जो हमारा इंडस्ट्री है, उसमें इतना बदलाव आया है, इतना सिस्टम आया है, इतना प्रोसेस आया है। तो और हमें जो हमारा चैलेंज है वो करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम इस इजी कर सकता हूँ आपके साथ रह के। बिल्कुल। और आप भी कितने ओपन माइंडेड हो, एआई इन कॉलिंग, यस, एआई इन सीसीटीवी, यस, ये सब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट ये सब पे आप ओपन हो सर, यस, ये सबसे बड़ी चीज है। यस। पॉडकास्ट को एंडिंग में लेके जाते हैं, आई थिंक बहुत शानदार पॉडकास्ट था, 4 बार देखिए, 40 जन को भेजिए। और ये पॉडकास्ट में अगर कोई भी इंस्पायरिंग वर्ड लिखता है और अपना एक्सपीरियंस लिखता है कि आप कैसे इंस्पायर हुए, और ये पॉडकास्ट रिलीज होते हुए 6 महीने का टाइमलाइन है, अगर वो कमेंट को मिनिमम 100 लाइक्स मिलते हैं कोई भी कमेंट को, तो स्नेह रिसोर्ट की तरफ से मेरा हक है, वो मेरा ही रिसोर्ट है, मैं उनको 4 टिकट्स उनके परिवार के लिए मैं गिफ्ट करूंगा। ओके, तो 6 महीने के टाइम पे कोई भी अच्छा कमेंट करता है कि सर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, इनसाइट निकालता है, और वो कमेंट को 100 लाइक से ज्यादा मिलते हैं विद इन 6 मंथ्स ऑफ द पॉडकास्ट रिलीज, तो वो आदमी 4 टिकट स्नेह रिसोर्ट को फॉर 1 डे विद फूड विद एंटरटेनमेंट, उसको हम ये पास देंगे। चलेगा ना सर? यस मैंने सर, आपको पूछा नहीं, मैंने अनाउंस कर दिया। श्योर सर, नक्की। बिल्कुल। अब आपके तरफ से सर लास्ट मैसेज, जो भी यूथ देख रहा है, एंटरप्रेन्योर्स देख रहा है, उसके लिए आपके मन के अंदर क्या मैसेज है? सर मैंने कुछ लिख के लाया है, प्लीज बोलिए ना तो दिल से। दोस्तों, मैं अपनी बात एक छोटे से संदेश के साथ समअप करना चाहूँगा। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास अवसर नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य की समस्या है, और किसी के पास सही मार्गदर्शन नहीं है। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है, आपकी परिस्थिति आपकी पहचान नहीं होती, आपका निर्णय आपकी पहचान बनता है। मैं पोलियो से ग्रस्त था, गांव का था, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से था, लेकिन मैंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। अगर आपके पास बड़े सपने हैं, मेहनत करने की तैयारी है, और खुद पर विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। हमेशा बड़ा सोचिए, सकारात्मक रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, और सीखना कभी भी मत छोड़िए। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। मैं मेरी ज़िंदगी में
सबसे बड़ा मंत्र है। हम खास है मगर आम है। कितना भी बड़ा बन जाओ, जमीन से जुड़े रहो, लोगों के साथ लोगों को साथ लेकर चलो और समाज को वापस कुछ देने की भावना रखो, क्योंकि असली सफलता बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि आपके कारण कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया, इससे मापी जाती है। धन्यवाद। क्या दिल से लिखा है सर, सुपर्ब। आई थिंक ये इंस्पायरिंग पॉडकास्ट है और आज के बाद एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो और ऐसे ही अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के साथ नेटवर्क करना है, लर्न करना है तो कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश। लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर।